इंशाल्लाह। एंड इंडस हॉस्पिटल का एक और एजाज़ क्या है कि दुनिया भर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक पुनी था। ये पुनी ये था कि आप आईसीयू को पेपरलेस नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीयू के अंदर एक बहुत बड़ी शीट होती है डॉक्टर साहब, जिस पे आप ऐसे होता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता डाटा, इन्होंने वो भी कर दिया, इनका आईसीयू भी पेपरलेस हो गया। तो ये पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेक थ्रू था कि ये कैसे हुआ। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने ये काम जो है ना वो हम मिस्कीनों चिल्लुओं पाकिस्तानियों से करवाना था, और हमारे कोई लड़के इस्तेमाल हुए हैं इसमें, यही कराची के 4-5 आईटी के लड़के जो ना वो उन्होंने मिलकर काम किया है और कर गए। अब हॉस्पिटल आ रहे हैं, अब कह रहे हैं ये आपने कैसे किया, ये तो बताओ यार। कर लिया, कोई पायरेसी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसमें फॉरेन हेल्प इन्वॉल्व नहीं है, बट डिड इट। और यही वहाँ पे भी चलेगा। तो अब आप देखें कि उसको अल्टीमेट बनाने का फायदा क्या हुआ कि वो कराची की लिमिट से निकल के वो दुनिया में चले गए। एक हमारे फैमिली मेंबर है गवादर, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, उनका तो फ़ोन आया मुझे वर्कशॉप के, कहने लगे यार वो आपसे बात करनी है। मैंने क्या हो गया, कहने लगे यार वो हमारे यहाँ पे गवादर में एक हॉस्पिटल बना है, 300 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ये जो ओमान के वो हैं शेख, ओमान के सुल्तान काबूस साहब दामद बरकातुहू, सुल्तान काबूस साहब जो है उन्होंने इसको वो किया है, डोनेट किया है, फंड किया है, ये हॉस्पिटल बन गया है पूरा। अब इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का इशू है, और मसला ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल को लेना चाहते हैं, और लोगों की अपनी इंटेंशन हैं कि लोगों को पता लग गया कि हॉस्पिटल बन गया, बेटा पैसे आएंगे, पैसे खाने की अच्छी जगह। तो कहने लगे कि मैं भी इसमें हूँ, तो यार मैं तो सोचा था कि आपने इंडस हॉस्पिटल का जिक्र किया था यार, कि ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल इंडस हॉस्पिटल को दे दें हम। मैंने कहा हो सकता है, तो यार मेरी आप बात करा दें, अभी बारी खान साहब से कुछ करा दें यार, मैं उनसे बात करके समझाता हूँ, हम देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। तो मैं फ़ौरन मैंने कहा फ़ोन रखे, मैं उनको उनसे बात कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मैंने कहा ये मसला है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आ गई ना। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा यार ठीक है, मेरी वो करा दो, तो तुम दोनों को हाँ कनेक्ट करवा दिया। अब आपस में डिस्कशन चल रही है। रहीम यार खान में, पाकिस्तान में रहीम यार खान में एक साहब ने हॉस्पिटल बनाया था, वो भी फ्री हॉस्पिटल था और वो चल रहा था काफ़ी अरसे से। तब उनको 300 बेड का हॉस्पिटल है। उन साहब का इंतकाल हो गया पिछले साल 2013 में, जो उसके वो थे रूहे रवां थे। उनके साहबजादे के बाहर अमेरिका में कनाडा के होते हैं, वो आए हुए थे। अब उन्होंने कहा कि यार मैं तो वहाँ पर होता हूँ, मैं इस हॉस्पिटल जा नहीं सकता हूँ। उनको किसी ने इनका बताया, अब बारी खान साहब को कराची में हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल, उन्होंने इनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मैं ये पूरा हॉस्पिटल आप लोगों को देना चाहता हूँ, तो आप इस हॉस्पिटल के साथ हैं भाई। अब वो सोच रहे थे कि ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम पंजाब में भी कुछ करेंगे, सोचा था 3 साल पहले ये था। तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया मलेशिया में, बताया कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारे पास आ गया है ऑलरेडी। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनको आ गया है कि भाई अब आप इसको मैनेज करें। तो कह रहे वो हम मैनेज कर रहे हैं, उसको हम रिवैम्प कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं, चल रहा है, स्टाफ मौजूद है, सब उन लोगों की डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की और चीज़ों की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। अल्टीमेट है ना, हमें टाइम का लिमिट तो नहीं है। जब तो दुनिया में लोग हैं, दुनिया को मेडिकल सर्विस चाहिए होगी ना, दवाएं चाहिए होंगी, कोई सर्जरी चाहिए होगी, कोई डॉक्टर चाहिए होंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। इसमें एक और बात नोट करनी है कि जिन्होंने वो रहीमिया खान ने फ्री वाला बनाया था, उनका जब इंतकाल हो गया तो उनका विजन अब आगे देखे इंडस हॉस्पिटल चल रहा है, उनका भी कोई विजन था, ठीक है। वो इस लेवल के ऊपर उन्होंने नहीं सोचा, जो भी था तो सही ना, एक तरह कम्युनिटी के लिए था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको इस तरह से लेकर चलवा दिया। 2 मिसालें, आखिरी में आपको एक मिसाल और देता हूँ अल्टीमेट विजन की। मैं बताया था फर्स्ट डे के Is that where we want to go? Or we want to actually start building playgrounds and fill them up with kids, so you don't have to build hospitals, but you can build a new generation who is healthy, and the money is not going for medicine
and building Medicare and pharmaceutical companies big pockets, but building a healthy nation. Yes. This is what Indus Hospital is doing actually. So they are not interested in actually building a lot of hospitals. That's why they are working on educating the people around about health. For example, अगर वो लांडी कोरंगी में हॉस्पिटल है ना इस वक्त, तो उन्होंने क्या किया है, पूरे लांडी कोरंगी को स्कैन किया हुआ है. यानी कि 25 लाख की आबादी है तकरीबन. 25 लाख लोगों का डाटा, कितने घर, कितने लोग, कितने मेल्स, कितनी फीमेल्स, कौन से एज ग्रुप्स, कौन सी डिजीज़ है जो कि ऑलरेडी प्रिवेलेंट है, कौन सी डिजीज अगले 10-15 सालों 20 सालों में आ सकती हैं. दे हैव कंप्लीट फोकस. अब उन्होंने, इन पर टीम है, वो क्या करते हैं कि वो इन पेशेंट्स को, इन लोगों को पकड़ते हैं और वो इनको ग्रेजुअली एजुकेट करना शुरू कर दिया इन्होंने, ताकि आपको हॉस्पिटल आना ही ना पड़े ना. अगर आप उनको हेल्थ के ऊपर और उनको जो ना फिटनेस के ऊपर एजुकेट करना शुरू करते हैं, और मे बी लाइक सिस्टर इज सेइंग, you will be investing on building playgrounds, will be motivating people to come out, start walking, start jogging, start exercising, taking care of their diets, becoming ahmads in their health vision. You don't need actually this hospital, of course. तो वहाँ पे यही बात हो रही है कि हम तो यही बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हमें करना है. तो they are not interested in building such only hospitals. Instead of building hospital, of course इस वक्त जो हालात हैं उनमें हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन आप साथ साथ लोगों को एजुकेट तो करो ना, ताकि वो पैसे जो आप जहां लगाने वाले हैं वो पैसे आप किसी और काम में लगाएं. ये भी तो हो सकता है ना. कुछ लोग हमारे में से कुछ ऐसा विजन बनाए कि यार लेट्स इन्वेस्ट इन डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स ऑफ द नेशन. व्हाट अबाउट दैट? फॉर एग्जाम्पल हमारे इरफान भाई बैठे हैं यहाँ पर. इरफान भाई, आपकी इजाज़त हो. और इरफान भाई जो है ना हमारे ये फैमिली मेम्बर हैं, और माशाल्लाह ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल ऑफ आवर वर्कशॉप्स. बल्कि विजन रिट्रीट भी 2 दफ़ा कर ली इन्होंने. ये सारी वर्षों 2 दफ़ा कर चुके हैं, तीसरी दफ़ा बैठे हैं विजन के अंदर भी. इनके शौक है, बार बार करते हैं, उन्होंने बार बार आने के लिए चाहते हैं. तो रिट्रीट इन्होंने कर ली. इनका बिजनेस है, इनका एक बिजनेस है फूड में, फूड बिजनेस है. Now something very interesting happened. इरफान भाई का मैं कंसल्टेंट, उनके साथ हमारी कंसल्टिंग भी चलती है और दोस्ती तो है ही. तो हुआ ये कि विजन डेवलप किया. तो विजन क्या बना था इरफान भाई? हाँ, तो उन्होंने कहा भाई हेल्दी, आई वुड लाइक टू फैसिलिटेट पीपल विद हेल्दी एंड हलाल फूड, हलाल एंड हेल्दी फूड फॉर द नेशन, फॉर द उम्मा, फॉर द वर्ल्ड, व्हाटएवर. और तो उस जमाने में ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तब क्या था, आप लोगों को क्या खिला रहे थे पहले? फिश एंड चिप्स, पिज्जा. जस्ट रिसेंटली वी वर गोइंग थ्रू दिस एक्सरसाइज. इरफान ने मुझे कहा कि यार यमीन भाई, दिस इज वेरी अनहेल्दी यार. मैं लोगों को जो खिला रहा हूं ये तो हेल्दी नहीं है. ये डीप फ्राइड फिश, अ लॉट ऑफ ऑयल, और जब वो डीप फ्राइड हो जाती है तो इनकी रिसर्च इन्होंने की, उन्होंने कहा कि वो तो अपने जो असल उसकी फिश की जो वो होती है ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो तो बहुत कम हो जाती है. एंड पिज़्ज़ा इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी. उसमें चीज़, उसमें फैट्स, उसमें फलाना है. वुड यू नॉट बिलीव, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस विद द विजन, इरफान साहब हैज स्टॉप्ड हिज बिजनेस. जबकि बिजनेस इनका मन के चल रहा था. So he was making money out of it, lot of money out of it. उन्होंने कहा नहीं यार, not at the cost of people's life. I can't do this. तो मैं ही नहीं कर सकता. अभी मैंने जो है ना वो, और इन्होंने मुझे बताई नहीं थी ये बात. इन्होंने अभी चंद दिन पहले कभी कभी इनके यहाँ से महीने में 1-2 महीने में मैं भी मछली मंगवा के हम खा लेते थे. जो मछली होती बड़ी मज़ेदार थी. और मेरी वाइफ ने कहा कि भाई आज जो है ना घर में कोई बनावा नहीं, तो आप ज़रा कॉल करके मंगवा लेना. अरे मैं इनके वो टोल फ्री नंबर पे जो उनका है ऑर्डर वाला, उस पर कॉल ही ना उठाए. तो क्या हो गया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, फिर मैंने इनको फ़ोन किया. तो मुझे कहते हैं कि यार वो तो हमने बंद कर दिया है. तो क्यों? कह लेंगे इसलिए कि फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, इसलिए कि यार आप वो सारा था, मैं आप थे नहीं यहाँ पे, आप बाहर गए हुए थे,
मेरी बात नहीं हो सकी आपसे, तो वो हुआ ये कि यार मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो बहुत ही अनहेल्दी है एंड इट इज़ जो है ना वो इम्पेयरिंग पीपल्स हेल्थ, और मैं नहीं चाहता कि यार मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे लोगों की हेल्थ का सत्यानाश हो रहा हूँ। तो मैं भी सोच रहा हूँ आई विल बी डेवलपिंग सम रेसिपीज़ फॉर हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो अब मैं जो है ना लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, कोई हेल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये जो है ना ये पिज़्ज़ा और ये जो है ना सारी जो है ना वो डीप फ्राइड है, ग्रिल कर देते, बेक कर देते। हाँ मतलब ही इज थिंकिंग ऑन दैट। अब ग्रिल करेंगे, बेक करेंगे, क्या उसकी रेसिपी चाहिए होती है ना, ऐसे तो नहीं होता एकदम से चेंज कर रहे हैं यूट्यूब जिंदाबाद, हैं। यूट्यूब जिंदाबाद। हाँ नहीं वो यूट्यूब वाले आदमी नहीं है ना, उस तरह से नहीं चलता। Who is that person? इरफान, Are you interested? I have a full line of it. इस तरह कोई अल्लाह ताला And actually, on world level of population health, all health industry is asking the food industry to change because people won't change unless you make लाइक the foods available for people, so they have a choice. So right now they don't have a choice. You can look at the cafeteria, they don't have a choice. हाँ So you have to take a responsibility in your own hand to provide a health choice to start with food. तो अब Responsibility. मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यार लोग डिसीजन ऐसे लेते हैं, यानी कि अगर पैसे बनाने हो तो इरफान साहब पैसे तो बहुत बना रहे थे ना, पैसे इतने बना रहे थे कि मज़े से जो है ना ये आराम मज़ा आ रहे थे इनके। ये पैसे नहीं बना रहे हैं भाई, इन्होंने पैसे बनाने कम कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ द विजन कंप्लाइन कि मैं ये नहीं कर सकता यार, आई एम सॉरी आई कैन डू दिस, मेकिंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। पर अल्लाह को तो जवाब देना है ना, मैं लोगों को खिलाया क्या है? नाम क्या था इनके? हाँ नाम क्या था? इनका ब्रांड का नाम था उमामी फिश, उमामी फिश नाम था इनके ब्रांड का। फ्रोजन फूड भी थे, फ्रोजन फूड भी था कोई आपका? क्या नहीं था इनके? दो आउटलेट से, आपका एक डिफेंस में था, गुलशन में था, दोनों बंद कर दिए। मिस हो गई ये तो, मछली खाना मिस हो गई। नहीं मछली वो खिला देंगे आपको, अब आपको खिलाएंगे किसी और दास मछली ना, हेल्दी देखेंगे। तो उनके साथ भी डिस्कशन चल रहा है कि हाउ टू री एस्टैब्लिश द बिजनेस विद सम हेल्दी थिंग। मतलब सिस्टर रुजाना इज हियर, डॉक्टर रुजाना इज हियर, शी इज वेरी वेरी गुड इन यू नो हेल्थ मैटर्स, so she can give you a lot of ideas of what kind of products we can offer. हाँ हाँ तो अगर फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल उस तरह से नहीं करे जिस तरह और कंपनीज कर रही हैं। तो ही इज वर्किंग ऑन दोज प्रोडक्ट्स कि जो लोगों की जो ना वो एक्चुअल हेल्थ में वैल्यूएट करें, ना कि आप जो ना वो उनको जो ना वो एंटीबायोटिक्स ला के पैसे बनाते रहे। ही इज डूइंग वेरी डिफरेंट थिंग। प्रोबायोटिक्स बनाए। हाँ प्रोबायोटिक्स बनाएंगे या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, कुछ और चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर लास्ट थिंग मैंने आपको बताया था कि सुलेमान, हमारे जो सुलेमान अहमद साहब हैं, ही वेंट टू बोस्निया इन 1993। तो मैं आपको उनके एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, द रिसर्च दैट वी डिड। जब वो बोस्निया में थे उस एक साल में, तो उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की कि प्री वॉर एरा के अंदर जो है ना वो बोस्निया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या था, लोग कैसे डेवलप होते थे, कैसे तालीम होती थी। यानी कि ये जानने के लिए कि आज नेशन अगर ये एक कौम है, ये स्टेट में है, तो इसका मतलब पीछे कुछ रीजन होंगे ना, कुछ कहानी होगी। तो पढ़ना शुरू किया हिस्ट्री को, और कोई बच्चे पकड़े यूनिवर्सिटी ऑफ सराइवो के, और उनको टास्क दिया कि भाई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताओ कि वहाँ पे यहाँ पे क्या था, एजुकेशन सिस्टम क्या थे। पता लगा देवर पैरेलल कुछ सिस्टम्स चलते थे। लोकल सिस्टम था, एक आपका कैम्ब्रिज का सिस्टम अभी भी चलता था, फिर सर्बिया और क्रोएशिया का सिस्टम था, एक और उनका एक लोकल सिस्टम था, उसका नाम था गाजी हुसरफ बे मदरसा सिस्टम। देयर वाज सिस्टम इन बोस्निया एट दैट टाइम, गाजी हुसरफ बे मदरसा सिस्टम। और गाजी हुसरफ बे मदरसा सिस्टम जो है, इसकी हिस्ट्री ये है कि एक साहब थे, उनका नाम था गाजी हुसरफ बे। और गाजी हुसरफ बे साहब जो थे, ये गवर्नर थे इस इलाके के, सराइवो के इलाके गवर्नर थे इन 16th सेंचुरी। तो उन्होंने सन 1531 में, इन द ईयर 1531, उन्होंने
इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी थी, उस इंस्टीट्यूशन का नाम था गाजी हुसरफ बे मस्जिद एंड मदरसा, which was founded in the year 1531। कितना? 1531। और इसकी बुनियाद रखने के बाद, इसको इन्विजन करने के 10 साल के बाद, इन द ईयर 1541 गाजी हुसरफ बे साहब पास्ट हो गई, इनका इंतकाल हो गया। लेकिन 1531 से आ गया 2013, कितने साल हो गए? पौने 500 साल, पौने 500 साल हो गए तकरीबन, है जी। पौने 500 साल से दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर, इट्स ऑपरेटिव, इट्स वर्किंग एंड इट्स गोइंग ऑन, चल रहा है। गाजी हुसरफ बे साहब का विजन ये था, जब उन्होंने ये जो उनकी हिस्ट्री में जो वो लिखा है, कि वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई ऐसा मदरसा होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन्स को अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट रख सके। मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली नस्लों को अपने जो है ना, वो जो भी हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इस्लाम है, उसके साथ वो कनेक्ट रख सके। अतः ये जिस ज़माने की बात हो रही है, ये वो ज़माना है जबकि ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानी के ज़माने की बात है। तो ये खिलाफत उस्मानी के ज़माने में गवर्नर थे यहाँ के, और यहीं तक खिलाफत पहुँची थी, इससे आगे नहीं मुसलमान एंटर हुए थे जी। हंगी तक गए थे, हालांकि बहुत आगे तक तो नहीं जा सके थे। तो अब उन्होंने जो है ना वो ये इस्टेब्लिश कर दिया। ये इनकी जन एक सोच थी कि एक ऐसा मदरसा होना चाहिए कि जो लोगों को अपनी वैल्यूज के साथ कनेक्ट कर सके, ताकि फ्यूचर में कभी कोई ऐसी बात चीज़ हो तो कोई तो इंस्टीट्यूशन हो जो एंकर कर सके हमारी वैल्यूज़ को। और ये सोच के साथ उन्होंने, जब उनका इंतकाल हुआ 1541 में, एट दैट टाइम द मस्जिद एंड मदरसा वॉज नॉट फिनिश्ड, नॉट येट इस्टेब्लिश्ड। एक आइडिया था और एक छोटा सा कोई शायद कोई जगह थी जहाँ पे कि कुछ काम शुरू हुआ था। लेकिन गाजी हुसरफ मदरसा आज भी मौजूद है। तो गाजी साहब ने किया क्या, इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन की जो बुनियाद रखी थी, उन्होंने एक बड़ा वाइज काम किया था। वो ये किया था कि इन्होंने अपने मदरसे की बुनियाद जो है वो चंदे पे नहीं रखी थी। चंदा होता है, चंदा, जहाँ चंदा होता है, चंदा दे दो यार, चंदा दे दो, चंदा मामू, चंदा मामू आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, वहाँ चंदा नहीं हो रहा पूरा, यानी कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने चंदे वंदे पे नहीं रखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पैसे इनको मिले थे, पैसे थे इनके पास, कोई इनका फंड था, कुछ मुखैर हजरात ने किया होगा, कुछ शायद खिलाफत ने दिया, उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया इस मदरसे की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, बल्कि व्हाट ही डिड, ही इस्टेब्लिश्ड एन एंडाउमेंट फंड, एक वक्त कायम कर दिया, और उस एंडाउमेंट के थ्रू वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ पर? इन दी प्राइम प्रॉपर्टी ऑफ सराइवो। इनकी प्राइम प्रॉपर्टी जो ज़माने में थी वो इस इंस्टीट्यूशन के नाम पे इन्होंने खरीद ली, मदरसे की मिल्कियत हो गई, और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फॉर जनरेटिंग कंटिन्यूस रेंटल इनकम, कंटिन्यूस रेवेन्यू स्ट्रीम, है ना। और उस इनकम से उन्होंने जो ना ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना शुरू किया, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये स्ट्रक्चर बनने में 40-50 साल लग गए। बट ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। उन्होंने कहा कि अगर मैं जल्दी जल्दी में करूं तो शायद बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर हमने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं किया तो हो सकता है कि आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने कहा पहले तो एंडाउमेंट क्रिएट करो, ताकि जो है ना वो इसकी इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आपके प्रोजेक्ट चलाते हैं और वो चलता है चंदे के ऊपर, तो उसमें कबाहत क्या है?
हाँ, अगर आप चंदा नहीं मिल रहा, डोनेशन नहीं मिल रहा, तो आप फंस जाएंगे। आप, इसका मतलब ये है कि आपको तो सारी ज़िंदगी लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, एटीट्यूड में भी फर्क होगा कि आपका है ना, देने वाला हाथ। है ना। आप सारी ज़िंदगी भागते रहेंगे ना, यार वो यार वो स्कूल है यार, फ्री यार, भाई पैसे दे दो यार, वो बच्चे पढ़ते हैं यार, उनके लिए कंबल चाहिए, उनके लिए दवाएं चाहिए, उनके लिए आटा चाहिए, वो मसला है यार बड़ा। एंड यू सी पीपल रनिंग ऑल देयर लाइव्स फॉर सच डोनेशंस। होता है ना भाई। जबकि वो लोग जो चंदे के पीछे भाग रहे होते हैं ना, अगर आप उन लोगों से मिलें, उन लोगों से जाकर बात करें, पता लगेगा कि यार ये तो अच्छे खासे, यानी कि इन लोगों की सलाहियतें क्यों लगनी चाहिए नहीं, वो लगती हैं इस काम के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द राइट स्ट्रक्चर। सारी जिंदगी बेचारे, और फिर क्या कहते हैं कि वो है ना, एक शेर है ना कि तेरी गर्दन को झुका देगा खैरात का ये पत्थर, तेरी गर्दन को झुका देगा खैरात का ये पत्थर, कि जहां में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं होते। आज नहीं मांगते रहेंगे ना, तो जो आदमी मांगता रहता है, आप थोड़ा की बात नहीं कर सकते। और तो मेरा ये पुनी था, यानी हमारा ये पुनी था, हम समझते थे कि ये एंडोमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितनी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की मिलती हैं, सारी एंडोमेंट बनती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 2012 में मैं रिसर्च कर रहा था यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, पता लगा जरा मेरी यूनिवर्सिटीज़ के तो यार ह्यूज इंडोमेंट्स हैं रन भाई, अनबिलीवेबल। आइए, तो फिर मैंने रिसर्च की, मैंने कहा ये दुनिया में इंस्टीट्यूशन चलते हैं बड़े बड़े, चलते कैसे हैं यार, ये फेल क्यों नहीं हो रहे, ये भाग क्यों नहीं रहे, चंदे क्यों नहीं पकड़ लें, चक्कर क्या है। पता लगा इंडोमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यू नो, इफ यू सी हार्वर्ड इन 2012 की बात करो, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया, 1 साल पहले की बात आ गई, तो इट वॉज अराउंड $31 बिलियन। हार्वर्ड का इंडोमेंट फंड था $31 बिलियन। इफ हार्वर्ड 31 बिलियन, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1636। गाजी भाई ने पहले किया था जी, गाजी भाई ने पहले बनाया, गाजी साहब ने पहले बनाया था, हाँ जी। और जो है वो $31 बिलियन पे खड़े हुए हैं, यानी कि इनको अगर कोई फीस ना मिले तो दे कैन स्टिल रन। और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है ना वो $4 बिलियन पे खड़े हुए हैं इस वक्त। यानी कि कोई शर्म हमें शर्म आनी चाहिए कि यार, मतलब यार कि यार 20 करोड़ लोगों का मुल्क है तकरीबन, स्काइप की कीमत $7 बिलियन है, स्काइप की कीमत $7 बिलियन। हाँ। और जो ना, यानी आप एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो खड़ी हुई है यार, स्काइप की वैल्यू इस वक्त मॉनिटरी वैल्यू $7 बिलियन है, कंपनी $7 बिलियन खड़ी हुई है। तो भाई इसका मतलब ये है कि मतलब कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमसे कोई वो है क्या, कोई बेर है क्या, हमें नहीं देना यार। 32 लोगों की कंपनी है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हियर। अच्छा आइए, ये $19.345 बिलियन, 1701। इंडाउमेंट फंड से मुराद क्या है? इंडाउमेंट से मुराद ये है कि फंड है, ये इन्वेस्ट हुआ है, जनरली हुआ होता है प्रॉपर्टी के अंदर, जिससे यूनिवर्सिटी जो है ना वो कंटिन्यूस इनकम जनरेट करती है। कंटिन्यूस इनकम है, यानी कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स फी, द इनकम इज जनरेटिंग फ्रॉम दैट इंडाउमेंट फंड, जो कि कैटर कर रही है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, इससे वो फाइनेंशियल एड भी मेरे ख्याल में दे पाते ठीक है ना। और वो स्कॉलरशिप दे पाते हैं और बहुत सारे काम कर पाते हैं जिससे वो करते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं पे भी करते हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त बात है। आइए, यूनिवर्सिटी टैक्सेस $18 बिलियन, स्टैनफोर्ड $17 बिलियन, MIT $10 बिलियन, प्रिंसटन 17 बिलियन, $7.6 बिलियन। और आप चलते चले जाएं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ और भी इदारे हैं, वो भी दिखाएं। मैं तो यूनिवर्सिटी की बात नहीं करना चाहता, खाली मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको। नहीं, इंडोमेंट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन $37.4 बिलियन, IKEA Foundation to promote and support innovation in the field of architecture and interior design $36 बिलियन। 36। अच्छा आइए, वेलकम ट्रस्ट $22 बिलियन, दोबारा पीछे हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट $16 बिलियन। ले लीजिएगा, प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा पूरी आप। फोर्ड फाउंडेशन
हेनरी फोर्ड साहब ने 1903 में जब फोर्ड बनाई थी तो साथ ही फोर्ड फाउंडेशन बनाई थी, है जी। टू सपोर्ट विजनरी लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फ्रंट लाइन्स ऑफ सोशल चेंज वर्ल्ड वाइड, स्पेशल इंटरेस्ट इन एजुकेशन, आर्ट्स एंड थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट, $10 बिलियन। बहुत लंबी पीछे कहानी है। मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम साहब जो ये तो दुबई के जो शेख साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, इनकी जो फाउंडेशन है $10 बिलियन के ऊपर है। जे पॉल गेटी ट्रस्ट $9.6 बिलियन एंड यू नंबर ऑर्गेनाइजेशंस। सिंध मदरसतुल इस्लाम क्या एंडाउमेंट फंड चलता? हाँ ना चला गया। अब नहीं, अरे है तो बहुत ही बुरे हाल में। हाँ हमारे यहाँ है, अगर दारुल कराची है, यहाँ कोरंगी में एक मदरसा है, वो एंडाउमेंट पर चलता है। इसी तरह बिलोई टाउन का मदरसा है, वो भी एंडाउमेंट पर चलता है। इसी तरह से चंद हैं, अक्सर जगहों पे एंडाउमेंट नहीं है, अक्सर जगहों पर चंदा है, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी चंदा करते हुए गुजर जाती है। इस ज़माने में हम लोग ताजमहल बनाया था। हाँ, इस ज़माने में हम साथ ताजमहल बना रहे थे। अच्छी बात होती है अगर उसका कोई दुनिया को बेनिफिट होता, कोई ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो जाता, वो पैसे जो है ना किसी यूनिवर्सिटी बनाने में लग जाते, वो पैसे किसी और चीज़ में लग जाते हैं। उसका विजन इतना ही था, वो कितना विजन था, उसकी लाइन इतनी थी, जो मेरी बीवी मर गई है, बस जो मर गई है उसकी मैं उसको मज़ार बनवा दूँ। Personally, don't think. I think he did a lot of good work also. But again, according to his own understanding, यार वो यहाँ से वहाँ तो नहीं बनाया, यहाँ पे भी मतलब entertainment के लिए बहुत सारी चीज़ें और आम आदमी के लिए सफल नहीं होते हो सकता है। पार्क्स हो सकता है। बहरहाल एनीवेज, सर मैं तो उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो इस वक्त हमारी जो अभी की सिचुएशन है मैं तो उस पर बात करना चाहता हूँ। जिन्होंने जो करना था वो करके चले गए हैं, अब वो जाने अल्लाह जाने। भाई सवाल ये बताओ, मैं और आप क्या कर रहे हैं? इस पर सवाल ये है। I'm a bit of confused. If you see the top 500, Fortune 500 companies of the world, I don't believe that there's any Muslim, any company which is being funded or being managed by the Muslim. ठीक है, हाँ ठीक है। And if you see, हमारे जो ancestors रहे हैं, मतलब साहबा कराम, starting from the साहबा कराम, and these were more talented than most of us. बिल्कुल सही है, And they were more visionary than us. बिल्कुल सही है। And more than 1400 years have passed by. You know, you don't see a single company that was founded by Muslims and that came into a billionaire business. You know, you won't see a single company. So what's the reason for that? You don't see any company in the history? Yes. नहीं, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी की बनाई नहीं। हुई है। No, I mean, मतलब in the leading Fortune 500 companies. इस वक्त नहीं है ना। Not now, but Actually, even he still is. This fund, which this Abraj is one of the top companies of the world. नहीं, शायद There's many, I'm sure. ऑर्गेनाइजेशंस हैं। शाहिद खान की कंपनी है, नेटसोल itself है, बहुत सारे। but is it in the top brackets of the world? Fortune 500, yes. There are few companies. Very few. There are very few companies हैं मुसलमानों की। हाँ, अब वो कौन से सिस्टम पे चल रही है वो अलग बात है। Actually, it's a system A versus सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम देर हाँ सिस्टम बी कंपनीज हैं, देर आर कंपनी हैं। एतिसलात इज वन ऑफ द कंपनीज विच इज टेकिंग केयर ऑफ 34 टेलीकॉम्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। हाँ हाँ, जामियातुल हशर को ऑलमोस्ट हो गए। But that's not a Fortune 500. हाँ, लेकिन मैं इसमें Fortune 500 की बात नहीं कर रहा। Fortune 500 तो देखें, मेरा ये व्यू है, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं। Fortune 500, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज जो है, ये सक्सेस का मार्कर नहीं है। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सवाल ये है कि होता कि कंपनी हो जो Fortune 500 में तो ना हो, लेकिन जो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रही हो वो बहुत बड़ा हो। हॉस्पिटल तो कहीं नहीं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट कर रहा है ना, और शायद अगले 10 से 15 20 साल में और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हम सक्सेस की डेफिनेशन को भी तो समझे ना। शहजाद भाई।